नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं अररिया जिला के मनुला पट्टी में और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसके बारे में आप जब सुनिएगा आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। महज 18 वर्ष की लड़की 20 दिन बाद होने वाली थी उनकी शादी और ख़त्म कर दिया जाता है उनको। घर से बाहर टहलने के लिए निकलती है और उनका एक पुराना आशिक जो आए दिन उसको परेशान करते रहता था, ये कहते रहता था कि अगर तुम मेरी नहीं तो फिर तुम किसी और की नहीं, जिससे उसकी शादी लग रही थी उससे भी शादी तोड़ने का कई बार प्रयास किया गया। उसके घर तक जाकर के उस लड़के को धमकी दिया गया जिससे इसकी शादी होने वाली थी। हर तरह से यह कोशिश की गई कि इसकी शादी को तोड़ दिया जाए और जबरन उस लड़की को अपना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो लड़की नहीं जाना चाहती थी और वो एक छटा हुआ बदमाश गुंडा था। कैसे कोई लड़की किसी गुंडे से शादी करेगी, प्यार करेगी? और उस लड़के को उसने प्यार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया। उसकी सज़ा उस लड़की को मिली है कि आज वो बेचारी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। हम आपको दिखाएंगे उसकी तस्वीर, आप देखिएगा वो कितनी प्यारी मासूम लड़की है। महज 18 वर्ष है उनका उम्र, 20 दिनों के बाद होने वाली थी शादी। अपने अरमानों को सजाए हुए कि ससुराल जाएंगे, अपने राजकुमार से मिलेंगे, और आज वो पंच तत्वों में विलीन हो गई है, मौजूद नहीं है हमारे बीच। सारे परिजन उनके मौजूद हैं, यहाँ पे गांव समाज के लोग मौजूद हैं, उन तक आपको लेकर के जाते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं से आपको सारी घटना क्या हुई है, घटना क्या है, इसका बैकग्राउंड, पीछे में क्या बात थी, आखिर क्यों समाप्त किया गया उस लड़की को। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। आइए, क्या बोलना चाह रहे थे चाचा आप? हमरे कहने का मतलब ये है जी कि वो जब लड़का पहले कदम उठा चुका था जी 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 कि ये लड़की को हम शादी करने के लिए नहीं देंगे, शादी नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, हाँ। या हम उनसे शादी करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता है। तब जहाँ किसी हम लोग जो है उससे स्टेप नहीं ले रहे थे, किसी माफ कर दे रहे थे बच्चा समझ के। हाँ, बच्चा समझ के कि तुमको छोड़ देते हैं, जाओ। इसके बाद जहाँ कि हम उनको भी कहे कि तुमसे शादी करने का तुम काबिल नहीं हो, तुमसे रिश्ता हम नहीं जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, हाँ, नहीं जोड़ पाएंगे, हम दूसरी जगह अपना बच्ची को शादी कर लेंगे, जिससे मेरा इच्छा होगा, जो हमको काबिल लगेगा, हाँ, जो काबिल लगेंगे वही करेंगे शादी। जो लड़का काबिल नहीं है, नंगटा फरोश है, तो उसे हम शादी क्यों करेंगे? अपनी बेटी का जीवन क्यों बर्बाद करेंगे? अरे अच्छा लड़का करेंगे तब न उनका जीवन निर्वाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कि शराबी गजेरे दहाड़ इधर उधर लुचा लफंगा है तो उसको कभी करेंगे निर्वाह? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने रिश्ता लगाए दूसरा जगह रिश्ता लगाए, तो वह रिश्ता तोड़ने के लिए उनको लड़का को कहा, लड़का वहाँ से पहुँच चुका है, वो उसके घर पहुँच गया था रिश्ता तोड़ने के लिए। कि पहला बार जो गया तो उनको वार्निंग दिया कि आप जिस लड़की से शादी जोड़ने के लिए जा रहे हैं वो लड़की से शादी मत जोड़िएगा, क्योंकि मैं उनसे शादी करूँगा, है ना। तो वहाँ से जो है किसी वो सब वहाँ से फ़ोन से क्या कि देखिए वहाँ से 2 लड़का आया था, ये ऐसे वातावरण करके गया है, हाँ इसमें क्या वातावरण है? तो कहना नहीं, सब कोई वातावरण नहीं है, लड़का बच्चा है, वैसे बोल गया, ना समझिए हैं। उन लोग को समझा बुझा करके फिर जो है समय फिक्स किए। समय फिक्स करने के बाद जो है किसी वो बोला कि आप लोग कब आ रहे हैं हमारे यहाँ फलदान करने के लिए? तो हम लोग जो है यहाँ से फलदान करने के लिए समय उनको दे दिए कि हम लोग फलना रोज आ रहे हैं आप लोग को फलदान करने के लिए। जब फलदान करने के लिए हम लोग यहाँ से प्लान बनाए लमसम 6 बजे, तो ये लड़का जो है, आपको लगता है सर कि वही लड़का इन्वॉल्व है? एकदम वो खास वही लड़का है, ये वही लड़का है, पूरी तरह से उसका गैंग चल रहा है। क्या सजा चाहेंगे सर उसके? उनको वह सजा चाहिए कि उसको पुलिस कड़ी सजा चाहिए उसको, हाँ, जो सजा इस तरह के घटनाओं के लिए होती है, हाँ होती है। जैसे कि गुड़िया को जो वध किया है उसी ढंग से उनको भी सजा खत्म करना चाहिए। और प्रशासन जब गुड़िया को खत्म किया है तो प्रशासन आया लिया, सारी जाति लिया, इजाजत ले करके चले गए। और उस पर जो है प्रशासन कार्रवाई अभी तक नहीं किए हैं प्रशासन। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग दुखी हैं? नहीं, हम लोग पूरे दुखी हैं, प्रशासन साथ नहीं दे रही है। प्रशासन साथ नहीं दे रही है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयंक पासवान। मयंक पासवान, आपकी भतीजी थी? जी भतीजी थी। सर क्या हुआ है घटना? कहा जाता है कि सुबह टहलने के लिए निकलती है लड़की, फिर वापस घर नहीं आती है। एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, एक तरफा प्यार की बात की जा रही है, लड़की ने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्या है सच्चाई इसके पीछे? सही, जैसे आप बताया कि सही बात बताया आपकी। लड़की कुछ दिनों पहले, 1-2 मंथ पहले ही अपनी चाची को यानी मेरी मैडम को बताई थी कि एक ये ना बाहर निकलते तो कमेंट करता है, कमेंट वगैरह पास किया जाता था, शादी करना चाहते हैं, करोगी? नहीं करोगी तो बोलो खत्म कर देंगे। हाँ, तो वे धमकी वगैरह दी जाती थी पहले। हाँ, बार बार बोलता था। इसके बाद हम एक्शन लिए,
समाज सभी बैठा, इसके बाद समाज सब में बोला कि चलो बच्चा था, गलती वलती माफ़ी मांग लिए। हाँ। कान पर उठा बैठा भी किया, अच्छा। गलती माना, सब कुछ हो गया। लड़की की शादी को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। तोड़ने का प्रयास किया गया, उस दिन तो भाग गया। फिर दूसरा दिन फलदान था, हम लोग फलदान देने करने के लिए जाते शाम में 6 बजे, चेका कहा जाता है वो जिसको। 5 बजे ही पहुंच गया। अच्छा, वो पहले से लड़के के घर में पहुंचा हुआ था। जी, 5 बजे पहुंच गया, वहाँ से फोन आता है कि वही लड़का आया फिर से। क्या करें, हम बोले उसको पकड़ के रखिए। पकड़ के रखा, सब पब्लिक सब मूवमेंट हुआ। इसलिए पकड़ा क्योंकि बोला गया कि तुम अपना बेटा को सही कर लीजिए, शादी मत करवाइए। अच्छा, इस तरह से धमकी दी गई थी कि तो लड़का को बंधक बना रखा। फिर इसके बाद वे सब हम मेरे हवाले किया, हम प्रशासन का हवाले रानीगंज कर दिए, संजय कुमार थाना अध्यक्ष। अच्छा, आपने थाना में आवेदन दिया था इस लड़के को लेकर के कि हमें अंदेशा है कि कुछ खतरा हो सकता है हमारे परिवार को। सुनिए ना, पहले वो दे दिए, वहाँ हवाले जो किए, तो इसका पूरी रात हाजत में बंद रहा। अच्छा। सुबह में हम FIR करवा के उसको थाना जेल तक भेजने के लिए तैयार थे। अच्छा। कुछ व्यक्तित्व जो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गांव के गए सरपंच सब गए हुए थे, बोले क्या छोड़ दो, तुम समाज सेवी करता है, सबका कर देखता है, ये एक बार देख लो, कोई बात नहीं। हम भी इमोशनल हो गए, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद बड़ा वो बोले बॉन्ड बना लीजिए, बॉन्ड बनवा के रिकॉर्डिंग करवा के सारा कुछ करके छोड़ दिए। उसके माँ बाप भी मम्मी उसकी बोली कि मेरा बेटा जब तक शादी नहीं हो जाएगा गुड़िया का, तब तक मेरा बेटा घर में नहीं आएगा। मगर आने के बाद 2 दिन के बाद भी देखते हैं घरे में है। बार बार शिकायत भी किए, बॉन्ड बनाया गया, क्यों आप बेटा आपका टहल रहा है, बोल रहा है मेरा बेटा है, कुछ भी करे। तो ये सब कहानी करके फिर इसके बाद इलेक्शन में हम फंस गए, कैंपेनिंग में लग गए, तो प्रशासन नहीं बोल पाए। तो कल घटना घट गया। हम तो रानीगंज आवास पे रहते हैं। अच्छा, जो गांव समाज के मुखिया सरपंच सभी लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि चलो छोड़ दो, दया कर दो, अभी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आज हमारी बेटी खत्म हो गई है, आज वो मौजूद नहीं है हमारे बीच, कौन दया करने आएगा? उसका ये कहना है कि मेरे से गलती हुआ, अब गलती हो गया, तब क्या कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए आवेदन जो पड़ा था, यहाँ देखिए सबका सिग्नेचर जो है यहाँ पे देखिए, है ना, पंचों का हस्ताक्षर है ना, हम भी किए थे, उसकी माँ भी की थी। देखिए सारा बॉन्ड पेपर बना हुआ है ना, सेवा थाना अध्यक्ष महोदय रानीगंज, सारा बॉन्ड। मतलब आपने आवेदन भी दिया, लड़का गिरफ्तार भी हुआ, हाजत में रहा, जेल जाने की नौबत आई, प्रशासन बैठा, सारे लोग बैठे, गांव का समाज का सरपंच मुखिया सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो लड़का इतना पागल था कि आखिरकार उसने उस लड़की को समाप्त ही कर दिया। और ये वीडियो में हम उसका वीडियो लिए थे। आगे से कोई गलती नहीं करेगा, अगर गलती करेगा तब कार्रवाई किया जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यही है वो लड़का। जी, यही लड़का है, ये थाना का सीन है, थाना में ही सब कुछ हुआ था। बार बार उस लड़के को माफ़ किया गया और इसी नासमझी के वजह से, जो कहा जाता है कि जो मुजरिम है वो मुजरिम ही रहता है, इन लोगों की नासमझी की वजह से या दया के वजह से, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज एक लड़की इस दुनिया से समाप्त होकर के रह गई है। आज मौजूद नहीं है वो बेचारी, महज 18 वर्ष था उनका उम्र, ना उनकी कोई खता, लेकिन उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। घर परिवार वाले सारे लोग काफ़ी सदमे में हैं। यहाँ पे उनके चाचा मौजूद हैं, वो भी काफ़ी सदमे में हैं। ये समाज सेवी हैं, लोगों का जाकर के हेल्प करते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अपराधी के ऊपर दया की। नहीं, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर समाज में इस तरह की घटना किसी भी अपराधी के द्वारा की जा रही है तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको क्या सोचते हैं ये लोग, क्या मांगते हैं प्रशासन से। आइए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको उन्हीं से। एक लड़की को घर के सामने से, लड़की घर से टहलने निकलती है, एक लड़का उठा करके ले जाता है, पता नहीं वो कौन सा माहौल होगा, कैसी स्थिति होगी, क्या क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, और आखिरकार उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये इमेजिनेशन के लायक नहीं भी है। क्या क्या होगा वो इमेज भी नहीं कर सकते। मतलब उसका चलचित्र अगर मेरे मन में बनता है तो मैं विचलित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार कैसे क्या होगा, क्या किस हद तक गया होगा, वो कैसा दरिंदा बना होगा वो। आखिर इस दरिंदगी को मैं ये भी सोचता हूँ कि ये दरिंदगी, ऐसी दरिंदगी आई कहाँ से उसमें, और ऐसे दरिंदे अगर हैं समाज में तो उसका इलाज क्यों नहीं है अभी तक। कहा जाता है कि 48 घंटे बीत चुके हैं, सब कोई सारा बात जान रहा है। उस लड़के के खिलाफ आवेदन दिया गया है, पहले भी उसके खिलाफ आवेदन दिया गया था, पुलिस प्रशासन के सामने माफ़ी मांगी गई थी और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप पुलिस प्रशासन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद ही कर सकते हैं। और 48 घंटे बीत गए हैं सर,
और 48 घंटा इतना बड़ा समय होता है कि पुलिस अगर चाहे तो घास के ढेर से एक सुई निकाल ले इतने समय में। एक्टिव रहने का एक ये होता है, अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ के परिंदे भी पर ना मार पाए। बिल्कुल नहीं मार पाए। आज इंसानियत एक धर्म जो है वो शर्मसार हो गया। भारत की बेटी नीलाम हो गई, बर्बाद हो गई, एक बनता हुआ घर टूट गया, आने वाला जनरेशन एक ख़त्म हो गया। कई लालसा, कई इच्छाएं, कई मन के अंदर चल रही कई जो विचारधाराएं वो सब ख़त्म हो गया, नस्तनाबूद हो गया। यहाँ दरिंदे जीत गए, इंसानियत हार गई। क्या सजा आप चाहते हैं उसके लिए जिन्होंने इस तरह की घटना की? संविधान में इसके लिए हर चीज़ लिखी हुई है। संवैधानिक रूप से जो उसे ये किया जाए वो बेहतर है। संविधान पे हमें पूर्णतः विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है, समाज पे विश्वास है, और समाज को सोचना चाहिए इस मैटर में। और समाज को इस बात पे ये विचार भी करना चाहिए कि अपने बच्चों को, चूँकि ये जो किए हैं ना, उसे आज पछतावा होता होगा, अभी उसको समझ में आता होगा। नहीं सर, अपराधी को कभी पछतावा नहीं होता। जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है। उसको 5 बार माफ़ किया गया, जैसा कि उनके चाचा जी ने बताया कि उसको 5 बार माफ़ किया गया है। पहले एक बार घर का पंचायत बैठा करके, फिर पुलिस स्टेशन में, फिर समझा बुझा करके, और हर बार उसने सेम घटना को अंजाम दिया है। क्या वो माफ़ी के काबिल है? क्या आपको लगता है कि उसको थोड़ी भी शर्म आती होगी, या उसको अभी अपने किए गए कार्य पे ग्लानि महसूस होती होगी? अब देखिए, इंसानियत तो उसके अंदर की ख़त्म हो ही चुकी जिस टाइम उसने ये कदम उठाया। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, कहते कई बार होता है कि कुछ काम जो होने के बाद उसे एहसास होता है। अगर दरिंदा तो वो है, एहसास ना भी हो, अगर उसको एहसास हो भी रहा है कि हम गलती किए हैं, तो क्या ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए? नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। हाँ, वो तो सज़ा मिलनी। देखिए, तो देखिए, अभी घर परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इनके घर में एक इतनी बड़ी घटना हुई है, इस कारण दुखी हैं। प्रशासन साथ नहीं दे रही है, इसलिए काफ़ी आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन जो आज लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का प्रताड़ना होता है, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना घर से बाहर। कहीं बाहर जाती है उनको उठा लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इन तरह की विषयों के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगली वीडियो में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। आप जहां भी रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत।